नमस्कार। आज हम नागपुर के पास के एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जहां एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा बदलाव जो आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों के भविष्य की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हम नागपुर के विकास की इसी नई दिशा को समझने की कोशिश करेंगे और इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर बहुत से लोगों पर पड़ेगा। तो नागपुर में ये जो एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, ये आखिर है क्या? देखिए, जब भी कोई बड़ी घोषणा होती है तो सिर्फ उत्साहित होना काफी नहीं होता, सही और पूरी जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि सोचिए, जब कोई शहर इतनी तेजी से बढ़ता है तो मन में कई सवाल आते हैं कि कहाँ निवेश करना ठीक रहेगा, कौन सी जानकारी पर भरोसा करें, और ऐसे में सही और सटीक जानकारी का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये बदलाव आ किस वजह से रहा है? इसके पीछे है एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। चलिए इसके जो तथ्य हैं उन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। महिंद्रा यहाँ एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ही प्लांट जहाँ कारें भी बनेंगी और ट्रैक्टर भी। और ये भारत में महिंद्रा का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इस प्लांट के लिए 1500 एकड़ जमीन दी गई है। अंदाजा लगाने के लिए अगर हम सोचें तो ये करीब करीब 1100 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह है। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो कुल निवेश होगा वो है 15,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इलाके में आने वाले विकास का, हजारों नौकरियों का और एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। इस प्लांट से हर साल 6 लाख गाड़ियां बनकर बाहर निकलेंगी। इसमें कार और ट्रैक्टर दोनों शामिल हैं। आप सोच सकते हैं कि ये उत्पादन का कितना बड़ा पैमाना है जो पूरे देश के ऑटोमोबाइल उद्योग पर असर डालेगा। अब एक सवाल मन में आता है कि महिंद्रा ने इतनी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आखिर नागपुर के पास की यही जगह क्यों चुनी? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस रणनीतिक कारण है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की बेहतरीन कनेक्टिविटी। समृद्धि महामार्ग, आने वाला शक्तिपीठ महामार्ग, मजबूत रेल नेटवर्क और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन सभी ने मिलकर इस जगह को उद्योगों के लिए एक कह सकते हैं कि एक हॉटस्पॉट बना दिया है। देखिए, अच्छे कनेक्टिविटी का सीधा सा मतलब ये होता है कि यहाँ से बना हुआ सामान देश के किसी भी कोने में भेजना या फिर बंदरगाहों के जरिए एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और यही वो बात है जो बड़ी कंपनियों को यहाँ खींच रही है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का शहर और आसपास के इलाकों पर असर क्या पड़ेगा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की शुरुआत है। देखिए, जब भी कोई एक बड़ी इंडस्ट्री आती है ना, तो वो अकेली नहीं आती। उसके साथ साथ कई छोटी छोटी सहायक यूनिट्स भी आती हैं, जिन्हें एंसिलरी यूनिट्स कहते हैं। इससे क्या होता है? एक औद्योगिक विकास का पूरा चक्र शुरू हो जाता है और रोजगार के मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ नागपुर का नाम अब भारत के बड़े ऑटोमोबाइल हब्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मतलब ये अब गुड़गांव, पुणे, चेन्नई और गुजरात जैसे बड़े सेंटर्स की बराबरी करेगा। और हाँ, महाराष्ट्र के लिए तो ये और भी खास बात होगी। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पुणे और नागपुर के तौर पर 2 बड़े ऑटोमोबाइल हब होंगे। ये राज्य को भारत के ऑटोमोबाइल उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र बना देगा। तो अब इतनी सारी खबरों के बीच कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अपनी तरफ से सही जानकारी की जांच करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम आपको 3 बहुत जरूरी कदम बता रहे हैं। सबसे पहला कदम, नक्शे पर सही इलाके को पहचानिए ताकि आप कहीं गलत जगह ना देख रहे हों। दूसरा, उस इलाके का सरकारी डेवलपमेंट प्लान यानी कि डीपी जरूर देखिए। उससे भविष्य के रास्ते और बाकी चीजों का पता चलता है। और तीसरा, जमीन की जोनिंग को समझिए कि वो जमीन खेती की है, रहने के लिए है या फिर इंडस्ट्री के लिए। लोग अक्सर कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेना, सरकारी कागजातों की जांच ना करना या फिर जोनिंग के नियमों को ही नजरअंदाज कर देना। ये छोटी छोटी गलतियां भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। देखिए, हमारा मकसद हमेशा से एक ही रहा है, आप तक सही और साफ जानकारी पहुंचाना, ताकि आप एक सूचित फैसला ले सकें। क्योंकि एक सोचा समझा फैसला ही एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने शहर के बढ़ने की दिशा को सही से समझ लिया तो आपके फैसले गलत नहीं होंगे।
शहरची दिशा समजली तो निर्णय चुकत नाहीत. आखिरकार सही जानकारी ही तो सही फैसले का आधार बनती है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर.